डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे 11th क्लास सब्जेक्ट इंग्लिश का हमारा जो टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम सीख रहे हैं, जिसमें आपको बता रहे हैं हम दो प्रकार के सेंटेंस जो है कंप्लीट कर चुके हैं। जिनमें सबसे पहले जो आपका आया था असर्टिव सेंटेंसेस, और उसके बाद था आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस में हमने मुख्य रूप से तीन परिवर्तन पढ़े थे। एक तो हमने टेंस के रूप को पढ़ा था, एक हमने प्रोनाउन के रूप को पढ़ा था, और एक मीनिंग ऑफ टाइम एंड पोजीशन संबंधी जो परिवर्तन थे, इनको हमने यहाँ पे सीखा। टेंस में आपने सीखा था कि कब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, कब नहीं बदलता। वो आपको बताया था कि रिपोर्टिंग में जब तक प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होता है तब तक हम रिपोर्ट स्पीच के टेंस को नहीं लेते। इसके साथ साथ इसमें आपने एक्सेप्शन भी देखा। हमने अखबार भी पढ़े थे कि रिपोर्टेड स्पीच ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, हैबिचुअल फैक्ट है, कोई प्रोवर्ब है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो आपका टेंस नहीं बदलता है। ओके। उसके बाद हमने पढ़ा था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, एंड आई टोल्ड यू दैट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैज टू टाइप्स। उसके दो प्रकार होते हैं। आपने पढ़ा था एक तो यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, एक आपने पढ़ा था WH टाइप क्वेश्चन। ठीक है, आपके अभी 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका रिपोर्ट स्पीच। और आप आगे भी कोई भी एग्जाम जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं उनको भी देते हैं, तो वहाँ पे भी रिपोर्ट स्पीच का टॉपिक है, आपके पैसिव वॉइस का टॉपिक है, आपके टेंसेस का टॉपिक है, जो हमने डिस्कस कर चुके हैं। वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, आपके सिलेबस में दे रखा है इसलिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ें हमने बेहद अच्छी तरह से धैर्य के साथ हमको डिस्कस किया है। आज हम जो शुरू करने जाएंगे वो आपका तीसरा सेंटेंस होगा इंपरेटिव सेंटेंस। अब थोड़ा सा इसको भी हम देख लेते हैं कि विद्यार्थियों को पहले तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जो है बहुत कम वीडियोस देख रहे हैं घर पे, और तो मैं चाहूँगा कि आप निरंतर वीडियोस देखते रहें। जैसा कि सरकार की लगभग ये एक गाइडलाइन आ रही है, बार बार इस प्रकार के मैसेज आ रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम तो करवाने ही पड़ेंगे और एग्ज़ाम आपको देने भी पड़ेंगे, भले ही आपकी क्लासेस हेल्प हो पाती हैं या नहीं हो पाती हैं, तो आपको घर से ही बैठ के अध्ययन करना है। तो इसमें आपको बताया था कि जब भी कोई सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो वहाँ पे आपको जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसके स्थान पे आप प्रयोग इसका करते हैं इफ या, और जब WH वर्ड से शुरू होता था उसके स्थान पे आप इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या लगाते थे, उसी WH वर्ड। जो आपका लास्ट में होता था क्वेश्चन मार्क, उसको हटाते थे, प्रश्न बनाते थे, और वाक्य को प्रश्नवाचक से किसमें बदलते थे, साधारण वाक्य। ठीक है, तो ये दो टॉपिक के रूल्स जो हमने बेहद अच्छी तरह से पढ़े हैं। तो अब हम देखते हैं आपका जो थर्ड सेंटेंस मैंने आपको बताया था, जो कि आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। तो आज हम इंपरेटिव सेंटेंस को देखते हैं। पिछले असर्टिव सेंटेंस में जो आपने सीखे हैं
इंटरोगेटिव जो आपने सीखे हैं, अगर किसी भी प्रकार की आपको इनमें कोई प्रॉब्लम रह जाती है या फिर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आती है, तो आप निश्चित रूप से फोन भी कर सकते हैं, कोई मैसेज छोड़ सकते हैं। तो टॉपिक जो है एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ। तीसरा है आपका इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस जिसको हम बोलेंगे आज्ञासूचक वाक्य या फिर आदेशात्मक वाक्य, ठीक है। तो इसके थोड़ा सा जो है हम उसको पहले लोड कर देते हैं। जैसे आपको पता है सेंटेंस के बारे में आपने कैसे बड़ी पढ़ा हुआ है, जब कोई वाक्य मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था से शुरू होता है तो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन वाक्यों में कर्ता सदैव यू होता है जो छुपा रहता है। मान लो आप देख रहे हो कि इंपरेटिव सेंटेंस प्रकार से होते हैं, जैसे मैंने सिट डाउन, ठीक है, जैसे कह दिया कब किया, ठीक है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे, देखो ये देखो मुख्य क्रिया से शुरू हो रहे हैं और मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था से शुरू हो रही है, इस प्रकार के सभी वाक्य जो है वो आपके इसमें आ जाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंसेस में आ जाएंगे। यहाँ पे आप नोट कर लेना इन वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलने के निम्नलिखित है। तो इसके जो रूल्स हैं उनको हम वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम देखते हैं आगे। हाँ ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब देखते हैं हम इसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है रिपोर्टिंग वर्ब सेट को इनडायरेक्ट बनाते समय
स्पीच के भाव के अनुसार निम्न प्रकार करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्योंकि अब देखो हम जब पढ़ रहे थे आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तो आपने देखा था कि हम रिपोर्टिंग वर्ब सेट को आस्क्ड में बदलते थे। हम जब पढ़ रहे थे असर्टिव सेंटेंस, तो आपने देखा कि सेज या सेड के बाद जब ऑब्जेक्ट होता था तो उसको टेल या टोल्ड में बदलते थे। ऑब्जेक्ट नहीं होता था तो उसको से को सेज को सेज और सेड को सेड लिखते थे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है कि अब ये आपके इंपरेटिव सेंटेंस हैं। ठीक है, आपके जो है जैसे इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इस प्रकार के वाक्य आपके ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे आप निवेदन कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे वाक्य ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी काम करने के लिए आदेशित कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे वाक्य इस प्रकार के भी हो सकते हैं जब आप किसी व्यक्ति को सलाह दे रहे हैं। ठीक है ना, तो हमें ये देखना पड़ता है कि आपके वाक्य का जो भाव है वो भाव क्या है, क्योंकि आपका जो सेट होगा वो भाव के अनुसार ही बदलेगा। ये सेट जो है किस अनुसार बदलेगा, भाव के अनुसार। तो ये हम देख लेते हैं। यदि किसी वाक्य में आदेश का भाव, आदेश का तात्पर्य ऑर्डर, तो आप क्या करेंगे, इसको ऑर्डर करते हैं। क्या करना है, ऑर्डर। ओके, यदि निवेदन अर्थात रिक्वेस्ट का भाव आ गया, तो आप क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड कर देंगे। और यदि सलाह का भाव आया, वाइज, तो एडवाइज। ठीक है, आदेश का भाव को ऑर्डर, निवेदन का भाव रिक्वेस्टेड, सलाह का भाव को एडवाइज। आप सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ पे सी लिखा है और यहाँ पे एसपीडी लिखा है, तो ये जो एडवाइज है ये आपका विद्यार्थी नाउन है, ये संज्ञा है। एडवाइज यानी सलाह, एडवाइज यानी सलाह। ठीक है, और यहाँ पे एडवाइज जो है आपकी वर्ब, जहाँ पे एडवाइस का तात्पर्य होता है सलाह देना, और एडवाइस का तात्पर्य हो जाएगा सलाह दी। इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा, सलाह दी, और इसका तात्पर्य केवल क्या है, सलाह है। तो ये पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये रूल्स में है यहाँ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्थान पर इनडायरेक्ट बनाते समय टू का प्रयोग करना। ओके, अच्छा, असर्टिव सेंटेंस आपको ध्यान हो गया, वहां पे कनेक्टिव यानी कंजंक्शन क्या लगा रहे थे, दैट लगा रहे थे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब भी कोई सेंटेंस आपका साहित्य से प्रारंभ हो रहा था, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था, तो आप वहां पे क्या लगा रहे थे, इफ या वेदर। और जब इंटरोगेटिव सेंटेंस कोई डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होता था तो वहां पे आप
इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर उसी WH वर्ड को लगा रहे थे। यहाँ पे वाक्य में आप इसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। जैसे सेंटेंस को सेंटेंस है टीचर्स हैड स्टैंड अप, टीचर्स हैड स्टैंड अप। अब आपको देखना है कि यहाँ पे स्टैंड यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इसका मतलब ये सेंटेंस इंपरेटिव है और भाव क्या आ रहा है, स्टैंड अप खड़े हो जाओ, भाव किसका, भाव आएगा आदेश का, और आदेश का आएगा स्टैंड क्या करोगे, ऑर्डर। यहाँ पे क्या लगा दिया, टू, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आपको पता है कि आप टू के बाद क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आगे जाएंगे होगा, तो सीधा होगा टीचर ऑर्डर टू स्टैंड। ठीक है, ये टीचर ने खड़े होने के लिए आदेशित किया, ऑर्डर किया। और देखें जैसे वो टीचर से स्ट्रेट यानी सीधे बैठे, when I am teaching, टीचर सेड कॉमा इन्वर्ट कॉमा सिट स्ट्रेट when I am teaching, सीधे बैठे जब मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे भी सिट स्ट्रेट सीधे बैठो, ये भी एक प्रकार का ऑर्डर है। तो ऑर्डर है, इसको भी क्या करोगे, ऑर्डर, यहाँ पे क्या लगाओगे, टू, उसके बाद सिट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लोगे, यहाँ भी लोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, स्ट्रेट when। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस देखना, आई एम टीचिंग, ये सेंटेंस आपका असर्टिव, ये इंपरेटिव है कि साधारण वाक्य, यहाँ पे आपका कर्ता नहीं आया है, सहायक क्रिया आई है, मुख्य क्रिया आई है, असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस आपको पता है चेंज करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस कर देंगे। यहाँ पे आपका जो आई दे रखा है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है, टीचर, तो आप टीचर के अनुसार ही भी कर सकते हो, चाहे सी कर सकते हो, ठीक है, टीचर तो ही भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस करोगे तो हो जाएगा वॉज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी ऑन। तो सेंटेंस हो जाएगा टीचर ऑर्डर टू सिट स्ट्रेट व्हेन ही वाज टीचिंग। ठीक है, और इसके जो ये आपका आदेश का था, एडवाइस का और निवेदन का, रिक्वेस्ट का, जो भी आपका कुछ एग्जाम्पल्स है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इनको आप पढ़ते रहें, जिससे जो टॉपिक्स पढ़ाए उनको लिया रिवाइज करते रहें।